बरेली दर्पण के इस लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली दर्पण शहर विधानसभा और कैंट विधानसभा के अलग अलग इलाकों में जा रहा है। चुनाव हो रहा है तो वहाँ के रुझान के बारे में बात कर रहा है, किस तरह से लोग जो है वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। इस वक्त तो हम अभी शाहबाद में थे और अब हम आलमगीरीगंज में हैं। यहाँ पर ही बहुत सारे लोग हैं और ख़ासतौर से यहाँ पर टेबल है। बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं अपनी स्लिप बनवाने के लिए आते हैं। यहाँ उस तरह की सुविधा है, लोगों को की समस्या ना हो। पार्षद जी भी हैं, मुकेश जी हैं, उनसे मैं बात करूँगा और भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। कैसा वोटिंग रहा आपके इलाके में? वोटिंग बढ़िया चल रहा है जी और उम्मीद के मुताबिक चल रहा है जी। लोग निकल रहे हैं वोट डालने घर से। जी लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अपने घर से जी वोट डालने निकल रहे हैं, उनमें एक उत्साह है। जी जी जी। अरे देखा जाए कि पिछली बार भी इलेक्शन हुआ, लोग कह रहे हैं कि मैं देखता था अभी, हालांकि मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, दिल्ली से बरेली आया तो 2017 का मैंने चुनाव नहीं देखा। लोगों के अंदर बड़ा जज्बा नज़र आ रहा है, बहुत उत्साह है। आपने भी कहा कि लोग क्या ज़्यादा तादाद में वोट डालने निकलने, क्या लगा आपके? लोगों में एक उत्साह है, एक संकल्प है कि उन्हें कुछ देश के लिए करना है और देश में जो अच्छी सरकार दे सके उसको चुनना है। इसके लिए लोग भारी तादाद में निकलना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके इलाके में सुबह कितने बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी? बहुत कम लोग अब निकल रहे हैं। मेरे यहाँ सुबह 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हो गई थी। बेसिकली सुबह 12 बजे तक ज़्यादा वोटिंग रहती है। 12 बजे के बाद क्योंकि समय 6 बजे तक का है, इसलिए जो है वोटिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। लोग आ चुके हैं, वोट कर चुके हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए सुभाष जी, मैं बहुत सारे इलाकों में गया, शहर के कहा जाए कि कैंट विधानसभा में भी गया और शहर विधानसभा तो है यहाँ पर। लोगों की एक शिकायतें हैं, हालांकि मैंने कई सभासदों से ये सवाल भी किए हैं कि चौथे सभासद आपसे बात हो रही है और ऐसा नहीं कि कहीं बुलाया। इसके बाद तो सब लोग आप लोग इतने सक्रिय रहते हैं, चुनाव के वक्त में हर जगह मिल जाएंगे तो मुझे मिले। कैंट में भी मैंने बात की, शहर में भी की। बात यह है कि लोग कह रहे हैं हमारे किसी को वोट नहीं मिल रहा है। एक परिवार के 2 वोट गायब हैं, 3 वोट गायब हैं। बहुत सारे लोग पुराने वोटर आई कार्ड लेकर आ जा रहे हैं, कह रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है। इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही हैं साहब? ये बेसिकली इसलिए आ रही हैं क्योंकि BLO लगातार आते रहे, महीने में 2-2 3 दिन हमारे कैंप लग रहे थे जी। थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमारा नाम होगा लिस्ट में, ऑटोमेटिक समझ लेते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में होगा। हम लोग कोशिश करते हैं जो वोट नहीं बनना है उनके फॉर्म 6 भरवाया जाए, उनमें संशोधन होना, उन्हें फॉर्म भरवाए जाए। लेकिन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया अपना वोट चेक कर लीजिए। लोग उस समय चेक नहीं करते, जिस समय चुनाव का टाइम आता है ये शिकायत होती है कि हमारा वोट नहीं है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जी। ये दिक्कतें अगर ना आए, अगर लोग पहले से अपना समय से रहते हुए नाम चेक करें और अपनी जिम्मेदारी को समझे कि हमें लोकतंत्र के लिए वोट करना है, तो ये जिम्मेदारी सबकी है, हमकी भी, हमारी भी है, उनकी भी है कि वो सब चीज़ हम भी देखें और वो भी देखें। जी जी जी। एक तरफ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, वही मैं भी कह रहा था उनसे, एक साहब सॉरी बात कर रहा था कि इल्ज़ाम नहीं लगाएं, तो सवाल में करने में कोई वो नहीं है। लेकिन यह है कि जिम्मेदारी दोनों की बनती है। अगर इधर है तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वोटर तो खुद अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना है। उसे उस कार्ड की बहुत सारी जगह ज़रूरत होती है, तो आखिर उसको का करेक्शन क्यों नहीं कराया गया, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि गरीब तबका है, पढ़े लिखे कम है, नहीं समझ पाते, इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है सभी तरफ इस तरह की सामने आती होंगी। देखिए गरीब तबका मानता हूँ आपकी बात, गरीबी है, गरीबी खत्म एकदम नहीं हो सकती, कोशिश की जा रही है। अनपढ़ है, सही बात, ये साक्षरता पे भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन समय कम है जी। इसलिए जो है मेनली देखिए आदमी राशन की दुकान पे जाता है राशन लेने, वो जाता है अपने समय से चला जाता है, उसे फिक्र होती है महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। लेकिन जब वोट डालने का नंबर आता है तो वो ये देखता है कि मेरा नाम एंड टाइम पे लिस्ट में नहीं है, पहले नहीं देखता उस चीज़ को। ये बहुत खेदजनक बात है कि हम लोगों को एक लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही हमारी भी है और हमें हर संभव भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। हम तो प्रयास करते हैं, पार्टी के स्तर पर भी प्रयास किए जाते हैं, बार बार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये ठान लेते हैं कि हमें वोट जो है आखिरी में ही देखना, आखिरी वाले दिन, बीच में चेक नहीं करना कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं। बार बार लिस्टें दिखाई जाती है, BLO घूमते हैं मॉडल क्षेत्र में, लेकिन वो नहीं देखते। जैसा आपने मुझे पता चला आज कुछ जगह आउले में मतदान के साथ बहिष्कार भी हुआ है इस सड़क को लेकर। तो मेरा ये कहना, जब आप किसी व्यवस्था में चोट करना चाहते हो तो आपके पास जब वोट का अधिकार है, जब आपके पास वो ही नहीं होगा तो आप किसी व्यवस्था को कैसे चोट करोगे? बहुत सही बात कही, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार है, बदल दीजिए अगर आपको लग रहा है। सही बात की जो भी है, अगर आपका सड़क नहीं बनी और आप वोट नहीं डालने, अपने मत का अधिकार नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, आप वोट ना डाल के अपना नुकसान कर रहे हैं। वोट सबको डालना चाहिए, वोट डालना उनका राइट्स है, उस राइट्स को सबको देना चाहिए। और सड़क, बिजली, पानी, अगर मैं कहता हूँ चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं खराब काम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ भी आप वोट करें। बहुत अच्छी सोच है, सही बात है, आपका अधिकार है। कितना वोट पड़ गया होगा अभी तक? अभी तक लगभग ये मान के चलिए करीब 50% पोलिंग हो चुका है। अभी 2 घंटे का समय है और हम कोशिश कर रहे हैं 60% तक कम से कम पोलिंग। आपके इलाके में ज़्यादातर वोटिंग हो गई, अगर देखा जाए बहुत कम है। पोलिंग स्टेशन लोग निकल रहे हैं, शाम के टाइम निकलते हैं, 4 से 6 निकलेंगे। बीच में दोपहर में कम रहता है कि 4 से 6 निकलेंगे। चलिए बहुत सारे लोग हैं सर, कैसा रहा वोटिंग, क्या कहेंगे?
नहीं, पोलिंग अच्छी चल रही है, जी जी। सब लोग निकल रहे हैं अपने अपने घरों से वोट निकलने के लिए। अच्छा, नौजवानों में उत्साह कुछ नजर आया ज्यादा? बहुत सब लोग अपने घर से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, लेडीज जेंट्स सब निकल रहे हैं, बच्चे जो डाल सकते हैं वो भी आ रहे हैं। चलिए, सब उम्र के लोग आ रहे हैं। ये बताइए यहाँ पर कहाँ वोट पड़ कहाँ रहे, कहाँ यहाँ पड़ ईटों रहे वाली हैं? धर्मशाला में वोट पड़ रहे हैं, जी, ईटों वाली धर्मशाला में। ईटों वाली पास में ही है। चलिए, हम वहाँ जरूर जाएंगे, वहाँ का इलाका भी देखेंगे। सर आप बताइए एक बार, कैसा माहौल है इलेक्शन का? इलेक्शन जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है पिछले इलेक्शनों में और आगे बढ़ के वोट डाल रही है और अपनी जिम्मेदारी समझ रही है और उस हिसाब से बराबर वोट आ रहा और बराबर वोटिंग बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। बस आपने भी वोट डाला होगा मैडम? मैंने भी वोट डाला है, अच्छे से वोट करवाया, सबको वोट अच्छे से डलवाया, ये लोग जागरूक। जागरूक जी, सब लोगों को भरोसे दिलाया कि वोट डालना है, अच्छे से वोट करना है। जी जी। तो मैं आपको बता दूं, आलमगीरीगंज इलाका है, वो जगह बता रहे थे आगे, क्या नाम बोले उसको? ईटों वाली धर्मशाला। वहाँ पर भी हम इसके सामने जी जी बिल्कुल, मैं वहाँ गया था। ईटों वाली धर्मशाला पर हम चलेंगे, वहाँ पर भी नज़ारा देखेंगे कि किस तरह का मंजर है वहाँ पर ज़रूर, क्योंकि बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको लाइव वहाँ तक पहुँचाया जाए। आलमगीरीगंज इलाके में हैं हम, और इसके बाद हम क्योंकि 124 विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में हम जा रहे हैं। हमने जो है बहुत कैंट विधानसभा के बहुत सारे इलाकों में गए, तो हम अभी हम जो है विशाबाद मोहल्ले में थे, तो अभी हम जो है आलमगीरीगंज इलाके में जा रहे हैं। यहाँ पर आगे जो है वोट पड़ रहा है, उसको भी हम ज़रूर उस मंजर को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग आ रहे हैं, कहते हैं लोग जागरूक हैं और अपने मत का अधिकार करना चाहिए। 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। खास बात यह है कि कुछ जगह पर वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। अभी आंवला से ये खबर आ रही है कि लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, तो अभी सभासद से हमने कहा, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा, अगर आप वोट नहीं डालेंगे जाहिर सी बात है अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ये बात सही है कि अगर आपको अपने मत का अधिकार करना है आपको बदल सकते हैं, लेकिन आप वोट का बहिष्कार करके अपना ही नुकसान करेंगे। बात सही समझ में आती है, लेकिन लोगों की नाराजगी जिस तरह से है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वोट डाल दिया था आपने? हाँ जी, डाल दिया। आपने डाला, ये लेकर आए आपको? आपने डाला? वोट कहाँ पे डाला? नाम बताओ। मेरा नाम बताओ। क्या नाम है आपका? कान्हा। कान्हा, आप लाइव हैं बरेली दर्पण पर? कान्हा को वोट डाला। कान्हा ठीक है आप? चलिए, अच्छा लगा। आज पापा के साथ आए थे वोट डालने। चलिए, सब किस तरह का, कैसा वोट का कैसा रहा? सब बढ़िया था सर। अच्छा है, सब ठीक ठाक है। मुझे लग रहा है थोड़ा सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ रही होगी सर? सुबह में तो भीड़ थी सर। जी जी। आप देर होगी थे? जी साहब, आप जो है कि आराम से निकल आए थे वोट डालने। धीरे धीरे पड़ता ही रहता है यहाँ पर वोट। अच्छा अच्छा, पड़ता रहता है। चलिए, क्योंकि मैं सुबह बहुत सारी जगह अलग अलग कवर कर रहा था, तो बड़ी भीड़ नजर आ रही थी गलियों में, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर भी वो मंजर जरूर रहा होगा कि भीड़ रही होगी। सब जगह रहती है। जी जी। शहर की बात करूँ, 50% से ज़्यादा वोट 3 बजे तक पड़ चुका था, और इस तरह से यहाँ पर जो है लोग यहाँ जो स्लिप लेने आते हैं लोग, सब बहुत मानता है आपका। हम लोग जो है आप विभागीय हैं? ये लोग हैं तहसील से लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है हमने वैसे अपना काम पर्ची बांटने का उसका पूरा पहुँचा दिया है और जिन लोगों की पर्चियाँ रह गई हैं जो किसी कारणवश छुट्टी वैसे जो रह जाते हैं, नहीं कोई दूसरी जगह चले गए, तो उनको जो हमने जो है यहाँ के लिए प्रोवाइड करा दिया है, वो सब लेते जा रहे हैं, अपना वोट डालते हैं। अच्छा, चलिए, कुछ आइडिया लग सकता है कितना वोट पड़ गया होगा? लगभग हम जो है अभी मान चल रहा है 25 से 30 जो है 25 या इतना लगभग पड़ गया होगा। नहीं, मैं क्या कहते हैं वोटिंग आप इस जगह पर 45 हो गया। वैसे बरेली में 3 बजे तक बरेली में जो है 50% ज्यादा हो गया था। इलाके की अलग अलग बात है। एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। BLO है, बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं, हालांकि सब कोई सभासद पे कर देता है, कोई अपने जनप्रतिनिधि पे कर देता है, शिकायतें करते हैं लोग। हम लोग सवाल जरूर कर रहे हैं कि लोग के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो वोट डालने के लिए अपना जो है वोटर आई कार्ड लेकर आते हैं, उनको वोट नहीं निकलता। वो कहाँ पर खामियां हुई हैं? लोग कहते हैं कि BLO ने ऐसा नहीं करा, सभासद ने नहीं किया। तो अब आप लोग जो सभासद से बात करते हैं, कहते हैं कि लोग जागरूक नहीं थे, अपने आप भी करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, सबकी बातें थी। जी, कुछ जो है त्रुटियाँ ये है, लोग जो है ये कहते हैं कि हमारा वोट नहीं मिला। अब ये बताइए, जैसे अब मैं उनके घर पर गया पर्चियाँ देने के लिए और वो लोग वहाँ मुझे नहीं मिले। वहाँ कुछ लोगों ने ये बताया भाई इन लोगों ने अपना जो है घर छोड़ दिया है और वहाँ शिफ्टेड हो गए हैं। तो अब हम लोगों उनका जो है वोट काट दिया। अच्छा। सब लोगों ने बताया, अब उनके परिवार के लोगों ने बताया, तो फार्म 7 भरवाया हमने। फार्म 7 भरवा के जब
तो वोट कटेगा नहीं कटेगा। अब बाद में वो लोग हमसे कहते हैं कि आपने हमारा वोट क्यों काट दिया, मतलब आपने वहाँ पे भी बनवा रखा है, आप यहाँ पे भी बनवा रहे हैं, ऐसे दो जगह थोड़ी बढ़ जाएगा वो। अच्छा, अगर बाई चांस किसी का माना धोखे से कट गया है, ऐसा हो गया है, किसी ने बोल दिया काट दिया, दोबारा वोट बनने के वो चांस रहेंगे नहीं रहेंगे? जी जी कुछ कह रहे ऑनलाइन बनना है वोट तो जी जी हाँ कुछ कह रही थी मुझे। नहीं, आगे बन सकता है, अभी नहीं बन सकता। हाँ अब तो नहीं हो सकता, जो भी चीजें हैं लोगों को परेशानी तो है ही। आगे बनेंगे, अब इस समय नहीं। अभी तो कुछ नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, ये सब चीज समझ में आता है। बहुत सारे लोग ऐसे आए जो अपना आधार कार्ड लेकर आए, बोले हम वोट डाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जानकारी जरूरी है, इसलिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो है प्रशासन की तरफ से ये भी व्यवस्था करनी चाहिए। जेलों हम लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब ये बैठने की आप व्यवस्था देखिए, मतलब एक कुर्सियाँ मेज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है हम लोगों को भी थोड़ा सा सहज लगना होता है। बाकी आपकी बात तो सही है। मैं वो हमसे कहते हैं कि मतलब आप कहाँ, ये क्या है, आप लोग आप BLA हैं या BLO हैं, मतलब हम भी तो विभाग से ही हैं। ये थोड़ी है कि मतलब हम लोग अलग से आप पार्टी की तरफ से हैं, पार्टी की तरफ से नहीं, हम विभाग से हैं, हम भी व्यवस्था सही होना चाहिए। जी जी आप कुछ कह रही थी, आपकी बात कहना चाह रहा है जो ये जी जी। अच्छा ये बताइए, खाने वगैरह का तो इंतजाम रहा होगा नहीं? कुछ कुछ नहीं अपना है, चाय नाश्ता। चलिए खैर जो भी है, आप प्रशासन और के लिए अगर किसी का खाने की व्यवस्था हुई हो, किसी की नहीं हुई। यहाँ के इलाके के लोगों ने थोड़ा पानी वगैरह का इंतजाम किया होगा। हाँ, चाय चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये खास बात है, ये बात तो सही है कि चुनाव करा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है चुनाव कराने की। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, या जो जिम्मेदारान हैं, विभागीय लोग हैं, उनको सोचने की ज़रूरत थी कि जब चुनाव मतदान में जो है इनको वोट डालने के लिए इनकी जिम्मेदारी दी गई थी वोट कराने की, तो ये भूखे बैठे हुए हैं, इनको बैठने की जगह नहीं है, तो ये भी दिक्कत है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तस्वीरें भी कहीं ना कहीं गलत मैसेज आती हैं और अपनी शिकायत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी शिकायत जायज़ है। मैं समझता हूँ ये तस्वीर ज़रूर आप तक पहुँचेगी। जिस तरह से बहुत सारे लोगों के वोट कट गए, तो मैडम ने कहा कि इस बार तो नहीं हो सकते, अगली बार बन जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ इनकी शिकायत आज अभी आई है आपके सामने, आगे और बेहतर होगा, इनके इंतजामात होंगे, इनकी परेशानियों को हल किया जाएगा। ये भी सुबह से मैं समझता हूँ भूखे बैठे होंगे, कुछ खाया पिया नहीं होगा। तो इतना बड़ा कहा 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो क्यों ना इस तरह के इंतजाम भी होना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इस तरह जो चीज़ें हैं ये सभी के लिए लाइव चल रही है जी। लेकिन वही है, शिकायत यही है कि कहते हैं कि जगह नहीं है बैठने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी तादाद में, खासतौर से मैं देखता हूँ कि महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हर उम्र के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर वोट डालने आ रहे हैं। आइए मैडम, आपसे भी 2 मिनट बात जरूर करना चाहेंगे। वोट डाल दिया आपने? चलिए, बहुत देर से आई, क्या हुआ? मेरे बहन भी एक्सपायर हो गए। ओहो, चलिए बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया इस दुख की घड़ी में, भी बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। जी जी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बरेली दर्पण लगातार जगह जगह जा रहा है, और ये देखिए छोटी सी मासूम बच्ची है, इंग्लैंड से आई है। अच्छा और अपनी मम्मी के साथ इन्होंने यहाँ पे आके वोट डाला है, और इन्हें पहली बार यहाँ पे महसूस हुआ है कि वोट कैसे पड़ता है। चलिए, और खास बात यह है कि सर हम पूरा बरेली पूरी दुनिया की लाइव बिल्कुल साहब, ये हमारा अधिकार है जनता का, जिसे जो है हमें पूरी तरह से वहन करना चाहिए। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस यही बात है। अभी जैसे मेरी पार्षद जी से बात हो रही थी कि बहिष्कार करने से फायदा नहीं होगा, बल्कि आप बदलना चाहिए। आपको वोट डालिए, बदलिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बहिष्कार करने से आपका वोट खराब होगा, और फिर आप नाराजगी जताने से फायदा नहीं है, बल्कि नाराजगी ऐसी जताइए ताकि अगर बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव के लिए वोट जरूर डालिए। तो ये बात बिल्कुल मेरी समझ में आती है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम किसी और जगह चलते हैं, शहर विधानसभा में, और भी ये भोजीपुरा है जहाँ पर भी हमारा आगे का दौरा होगा। हम आपको जरूर वहाँ के लोगों से बात कराएंगे और वहाँ के हालात के बारे में जानेंगे, किस तरह की वोटिंग हो रही है। फिलहाल मुझको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।